नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पीएम यशस्वी टॉप क्लास एजुकेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। डीएम ने डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। एंटी रोमियो अभियान की हुई शुरुआत। दशहरा महोत्सव में छात्रों ने की बेहतर प्रस्तुति। बेहोश कर चोरी करने का एक मामला आया सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीएम यशस्वी टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन योजना के अंतर्गत ओबीडी और ईबीसी तथा डीएनटी वर्ग के ऐसे छात्र या छात्राएं जो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन से वंचित थे, ऐसे छात्र छात्राओं को आवेदन के लिए पुनः समय का विस्तार किया गया है। अब ऐसे इच्छुक छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान डेंगू के इलाज और उससे जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डेंगू मरीजों को निर्धारित मानक के मुताबिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिए। जिलाधिकारी डेंगू वार्ड में पहुंची, जहां 11 मरीज भर्ती मिले। इन मरीजों में से 2 पड़ोसी राज्य यानी बिहार के थे और शेष लोग स्थानीय थे। उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से बात की और अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज में डेंगू जाँच की कन्फर्मेटरी टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। जनपद में इस वर्ष 7 अक्टूबर तक 80 लोगों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। मरीजों को मच्छरदानी के अंदर रखा गया है और उन्हें हल्का भोजन भी दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि डेंगू के मरीज 5 से 7 दिन में स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा के निर्देश पर अपर पुलिस उत्तरी दीपेंद्र चौधरी के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों और गांव इत्यादि में पहुंचकर बालिकाओं, छात्राओं और महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन आदि योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। और अप्रिय घटना या संदेह होने पर हेल्पलाइन नंबरों यानी डायल 112 पर पुलिस की मदद के लिए भी जानकारी दी जा रही है। इस दौरान शारदीय नवरात्रि में मेला इत्यादि जगहों पर एंटी रोमियो टीम को भी तैनात किया जा रहा है, जो महिलाओं और बाल छात्राओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी। इस दौरान पुलिस की पाठशाला लगाकर नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इधर सनबीम स्कूल में दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अवनीश मिश्रा और उप निदेशिका नीतू मिश्रा ने किया। इस दौरान छात्रों ने बेहतर तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका देर तक लोगों ने लुत्फ उठाया और बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। दुर्गा पूजा और दशहरा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने जिले के 13 प्रमुख मूर्ति विसर्जन स्थलों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने की तैयारी कर ली है। यहाँ दवाओं की उपलब्धता के साथ चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा संबंधित पीएचसी, सीएचसी पर भी चिकित्सक 24 घंटे तैनात किए जाएंगे। रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक चोरी करने का अलग तरीका सामने आया है। यहाँ चोरों ने बरामदे में सोए हुए गृह स्वामी पर स्प्रे मार दिया और जब वे बेहोश हो गए तो चोर अंदर घुस गए और कमरे को खंगाल डाला। बताया जा रहा है कि 5 लाख के जेवर और 1 लाख रुपए का सामान चोरों ने चुरा लिया। अब पीड़ित
डिघवा पोटवा गांव निवासी अशोक सिंह के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे रात में सोए हुए थे। इसी दौरान चैनल में हाथ घुसाकर उनके ऊपर स्प्रे मार दिया गया, जिससे अशोक सिंह बिस्तर पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके सो जाने से चोर मास्टर चाबी से ताला खोलकर अंदर घुस गए और पूरे सामान की चोरी कर ली। इधर देसई देवरिया हरैया के जमील अहमद को कुशीनगर पुलिस ने जालसाजी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी, पहचान पत्र के अलावा कुछ नगद भी बरामद हुआ था। अब इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। देवरिया सदर रेलवे माल गोदाम की वजह से जाम और प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। शहर के लोग काफी परेशान रहते हैं। बताया जा रहा है कि अब शीघ्र ही इससे मुक्ति लोगों को मिल सकती है। रेलवे बोर्ड ने माल गोदाम को अहिल्यापुर शिफ्ट करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सामाजिक संगठन कानून पीड़ित न्याय मंच ने एक अभियान चलाकर हजारों लोगों से हस्ताक्षर सहित याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली और रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के रेल मंडल अधीक्षक वाराणसी ने अब इसे शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष और जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के साथ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बद्री विशाल पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निस्तारित करने के लिए रणनीति बनाई गई। बघौच घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद भी पुलिस इसको लेकर गंभीर नहीं दिखाई दी। शिकायत के बाद पुलिस ने असामाजिक तत्वों को थाने बुलाया और बिना कार्रवाई के ही उन्हें छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक युवक ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। पोस्ट देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए। थाने में जाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर लाई और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। दूसरी घटना भी इसी गांव की है। इसमें एक युवक ने फेसबुक अकाउंट पर बांग्लादेश में हो रहे उपद्रव पर पोस्ट की। गालियों की बौछार के साथ कमेंट आना शुरू हुए। हालांकि पोस्ट में कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं है। कमेंट में संप्रदाय विशेष भारतीय नेताओं और पुलिस को गालियां दी गई। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पीएम यशस्वी टॉप क्लास एजुकेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। डीएम ने डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। एंटी रोमियो अभियान की हुई शुरुआत। दशहरा महोत्सव में छात्रों ने की बेहतर प्रस्तुति। बेहोश कर चोरी करने का एक मामला आया सामने। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।